नमस्कार। तो इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के 29 अप्रैल के सभी शिफ्टों के प्रश्न देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के देखेंगे, उसको सेकंड और लास्ट में फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न देख लेंगे। और इसका पीडीएफ जो है जस्ट थोड़ी देर बाद हम अपलोड टेलीग्राम पर कर देंगे। इसलिए टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड शिफ्ट का है 29 अप्रैल का। सिक्किम को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? नाथुला दर्रा जो है सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। बात करें, यह पूर्वी सिक्किम में स्थित है और प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा है। इसे 1962 के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था और 2006 में फिर से इसे खोल दिया गया है। राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है और वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है? 7वीं अनुसूची जो है संविधान के अंतर्गत अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच जो बंटवारे से संबंधित है। इसमें 3 सूची की बात करें, संघ सूची जो केंद्र, राज्य सूची राज्य के लिए और समवर्ती सूची दोनों के लिए होता है। टेक्स्ट बुक के द्वारा ऑफर चलाया जाए, जो आज लास्ट डेट है। आपको टेक्स्ट बुक का पास मात्र 439 से मिल जाएगा। पास सेक्शन पर क्लिक करना, उसको अप्लाई कूपन कोड में आपको 7 कोड लगा देना है, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधी इंडिया का टोटल 1000 एग्जाम के प्रयोग मॉक टेस्ट, स्टडी नोट सारा मिल जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने लखनऊ से इसका नेतृत्व किया था। उन्होंने अपने बेटे बिजिस कद्र को अवध का नवाब घोषित किया था। विद्रोह के बाद उन्हें नेपाल जाना पड़ा था। इसी प्रकार बात करें, दिल्ली से कौन किए थे? बहादुर शाह जफर हो जाएगा। बिहार के आरा यानी जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। कानपुर से नाना साहब ने किया था। ये सभी आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट्री याद रखना चाहिए। हरित लावक यानी क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस करना है। इसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि यह पौधे के लिए भोजन यानी कि ग्लूकोज बनाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य क्या है? 2024-25 से 2028-29 के बीच 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाना है। इस योजना के लिए 5 वर्षों में 3.06 लाख करोड़ रुपए के से अधिक का बजट स्वीकृत किया गया है। कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मैंने बहुत बार कराया हुआ है, राजस्थान से संबंधित है। इसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है और 2010 में इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। एमसी मैरी कॉम ने किस ओलंपिक पद में पदक जीता है? 2012 के लंदन ओलंपिक में जीता है। मैरी कॉम ने 51 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था और यह पहली बार था जब ओलंपिक में महिला मुक्केबाजी को शामिल किया गया था। अस्थि ऊतक और वसा ऊतक किसके भाग है? ये संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के ये भाग हो जाएगा। अस्थि ऊतक कंकाल तंत्र का निर्माण करते हैं, जबकि वसा ऊतक ऊर्जा भंडारण और अंगों की सुरक्षा का कार्य करते हैं। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सभी को पता है, मासिनराम मेघालय का हो जाएगा। यह खासी पहाड़ी में स्थित और यहाँ प्रति वर्ष औसतन 11,872 मिलीमीटर वर्षा होता है। 1857 के विद्रोह के दौरान सर हेनरी लॉरेंस ने कहाँ ब्रिटिश रेजिडेंस की रक्षा किया था? लखनऊ से किया था। और ये जो है सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न, इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करें, सर हेनरी लॉरेंस अवध लखनऊ के मुख्य आयुक्त थे और लखनऊ की घेराबंदी के दौरान उनकी मृत्यु हो गया था। सुमित्रानंद पंत को 1968 में किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदम्बरा के लिए 1968 में सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। वे ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले हिंदी कवि थे और उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की अवधारणा किस वर्ष लागू किया गया था? 1966-67 में लागू किया गया था। इसे पहली बार हरित क्रांति के दौरान गेहूं के लिए लागू किया गया था, ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। राज्यों को कर हस्तांतरण की घोषणा कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन से संबंधित है, लेकिन धनराशि जारी करने का वित्त मंत्रालय करता है। विश्व के सबसे बड़े सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र करता है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और रॉयल बंगाल टाइगर का प्रमुख प्राकृतिक आवास है। मानव विकास सूचकांक एचडी गणना के लिए कितने आयाम का उपयोग होता है? 3 का उपयोग होता है। लंबा और स्वस्थ जीवन, शिक्षा और जीवन स्तर के इन सभी का प्रयोग किया जाता है।
पहली बार ब्लैक होल की वास्तविक तस्वीर कब और कहाँ देखा गया था? 10 अप्रैल 2019 को M87 गैलेक्सी केंद्र में देखा गया था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना यानी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली कौन सा है? भार्गव शास्त्र है। इसे ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है? अनुच्छेद 360 के तहत कर सकता है। भारत में अब तक कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया। बात करें अनुच्छेद 356 में किसका उल्लेख है? इसमें राष्ट्रपति शासन है। 360 की बात करें इसमें वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। वहीं बात करें 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना था? विराट कोहली जो है 2023 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे, लेकिन भारत ये मैच हार गया था, फाइनल मैच हार गया था। किससे? ऑस्ट्रेलिया से। उन्होंने एक ही विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक 765 रन बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया है। थोक मूल्य सूचकांक WPI कौन जारी करता है? आर्थिक सलाहकार कार्यालय यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। अब चलिए फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 तक चला था। यह युद्ध हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था और मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ था। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है और यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। इस कानून का उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन हानिकारक सामग्री और साइबर बुलिंग से सुरक्षित रखना है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी। उन्हें 1971 में यह सम्मान दिया गया था। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? अंतःकोशिकीय पाचन यानी कि इंटरसेल्युलर डाइजेशन है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सोसाइटल बैग कहा जाता है क्योंकि यह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस वर्ष किया था? 1987 में किया था। 1987 के विश्व कप की मेजबानी भारत और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से किया था और इसे पहली बार 50 ओवर का मैच खेला गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सर BN राव को नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? ये संसद के गठन से संबंधित है। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होता है। इसका ट्रिक याद कर लीजिएगा सरला से। तो सबसे पहले संसद का उल्लेख 79 हो जाएगा, उसके बाद राज्यसभा का 80 हो जाएगा और लोकसभा का 81 हो जाएगा। ये जो फैक्ट याद रखिएगा सरला ट्रिक से 79, 80, 81 में आपको संसद का ट्रिक याद हो जाएगा। हृदय का धड़कन किस प्रकार की क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है यानी इनवॉलंटियर एक्शन है। यह हमारे नियंत्रण के बिना मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा नियंत्रित होता है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सा है? सांभर झील जो है राजस्थान में जो अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह राजस्थान के जयपुर में स्थित है और भारत के कुल नमक उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा यहाँ से आता है। तो तीनों शिफ्ट के जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका PDF पाना चाहते हैं टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक के ऑफर का आज लास्ट डेट है। जिन लोगों ने अभी परचेज नहीं किया जाके जल्दी से जल्दी परचेज कर दीजिए। कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और मात्र आपको टेक्स्ट बुक के बाद 439 मिल जाएगा। जाकर जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए, जिसमें आपको SSC, रेलवे, बैंकिंग संबंधित UPSC लेवल तक के यानी इंडिया के टोटल 1000+ एग्जाम के मॉक टेस्ट, प्रोफेशनल कोचिंग, स्टडी नोट्स जितना भी होता है वो सारा मिल जाएगा और
प्लेटफॉर्म फी हटा दिया गया है, यानी कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। यानी सिंगल पास में आप कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। यानी सिंगल पास से आप कोई भी एग्जाम का कोई किसी प्रकार का टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सारा लगा सकते हैं। इसलिए जाके जल्द से जल्द परचेज कर लीजिए। कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जाके आज परचेज कर लीजिए, मात्र आज लास्ट डेट है, इसलिए प्राइस बढ़ जाएगा। जाके परचेज कर लीजिए और जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट लगाइए। और आपको एग्जाम डे स्पेशल भी मिल रहा होगा एसएससी जीडी के लिए, उसको जरूर लगा के जाइएगा, जिससे आपका एग्जाम बेहतर हो सके। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।